नमस्कार। आइए आज मैं इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी 2D एंड 3D का लेक्चर इस वीडियो में लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इसमें क्या क्या आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या सिखाने वाला हूँ, तो थंबनेल पर आपने दोस्तों देख करके समझ चुके होंगे कि सर आज मुझे क्या क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों आइए पहले मैं आपको ध्यान दीजिए, जैसा कि ऊपर में दिखाई दे रहा होगा आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति दोस्तों, ठीक है। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो दोस्तों हमने समझेंगे क्या कि मेंसुरेशन क्या है, ठीक है, और मेंसुरेशन को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर ध्यान दीजिए कि मेंसुरेशन का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्रमिति होता है, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या होता है? क्षेत्रमिति। दोस्तों इसमें हम एक पढ़ने वाले हैं एरिया यानी क्षेत्रफल, और एक है दोस्तों पढ़ने वाले वॉल्यूम यानी आयतन दोस्तों, ठीक है। तो जो एरिया हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे 2D पिक्चर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? 2D के बारे में, ठीक है ना। और जो आयतन है इसमें हम लोग बात करने वाले दोस्तों 3D के बारे में। बात समझ में आ गया है कि मेंसुरेशन को जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें हमको 2D आज पढ़ेंगे और 3D पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि 2D में हमारा दोस्तों क्या क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2D यानी क्षेत्रफल है दोस्तों, एरिया इसको बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर हम देखने वाले हैं चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं, चतुर्भुज में हम क्या क्या देखने वाले हैं, किस टाइप से प्रश्न से पूछे जाएंगे, किस टाइप से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मेंसुरेशन का 2D एंड 3D का जो पार्ट होगा वो आपसे बचकर नहीं जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर हम देखने वाले इसमें है चतुर्भुज में आयतन पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, समानांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, समचतुर्भुज पढ़ेंगे और समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो एरिया में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक तो हमारा चतुर्भुज हो गया, दूसरा है त्रिभुज और वृत्त है दोस्तों। तो ये जितना अभी आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, ये सभी हम लोग किस में देखेंगे, तो 2D में देखने वाले हैं। बात समझ में आपको आ गया है। अब आइए 3D यानी वॉल्यूम यानी आयतन में देखेंगे। तो ये जो दोस्तों है हमारा 3D, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं घन, घनाव, बेलन, शंकु एंड फ्रेम दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके आपको सारे चीजों पर आज कवर करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दोस्त के बारे में देखने वाले हैं आयत बोलेंगे। इसका मतलब हुआ क्या कि एरिया यानी क्षेत्रफल में हम लोग आज बात करने वाले दोस्तों आयत के बारे में। आप कंस्ट्रेंट होकर के पूरे वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा मैं। तो दोस्तों आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल यानी आयत पर दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर हम देखने वाले हैं कि आयत जो होता है वो किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आयत किसे कहते हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं, बचपना से पढ़ते हुए आ रहे हैं दोस्तों, ऐसा आकृति जिसका आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए इस फिगर में, ये भुजा जो है दोस्तों, ये भुजा जो दोस्तों क्या है, इसका बराबर है, ठीक है, और ये भुजा जो है दोस्तों इसका बराबर है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ दोस्तों कि आयत किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन हमने बोला कि वैसा आकृति जिसका आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें मैंने आपको बता देता हूं कि एक आयत में कुल 4 कोण होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक आयत में कोणों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे, 4। एक कोण यहां पर दोस्तों, एक यहां पर दोस्तों, और एक यहां पर दोस्तों, और एक यहां पर, ठीक है ना। तो एक आयत में कुल कोणों की संख्या यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको बोलना है कितना, 4 बताना, ठीक है ना। एक आयत में कितने भुजा होते हैं दोस्तों, तो 4 भुजा बोलेंगे। नाम मैं दे देता हूं पहले, यहां पर इसका नाम A, यहां पर दोस्तों B, यहां C, यहां पर D दोस्तों, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने दिया नाम A, B, C एंड D दे दिया हूं, ठीक है दोस्तों। तो एक आयत में कुल कोणों की संख्या कितना बेटा, तो एक आयत में कुल कोणों की संख्या जो है, अगर कोण की बात करेगा, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोण की बात करेंगे, ठीक है, तो एक आयत में कुल 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण। जैसे ध्यान दीजिएगा यहां पर बोलेंगे कोण A, ठीक है, कोण B, कोण C और कोण जो होगा दोस्तों कितना होगा, D हो जाएगा। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ठीक है। अगर इसी में हम बात करते हैं भुजा की,
तब भुजा की जो संख्या होगा दोस्तों ये भी कितना होगा, 4 होगा। भुजा किसको कहते हैं सर, देखिए ए और बी, ए बी हमारा पहला भुजा हो जाएगा, दूसरा भुजा बोलेंगे बी सी बोलेंगे, ठीक है, तीसरा भुजा बोलेंगे दोस्तों डी सी या तो सी डी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चौथा बोलेंगे दोस्तों हम यहाँ पर ए डी। क्लियर बात आपको समझ में आ रहा है? ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, और सी डी तीसरी भुजा, और ए डी चौथी भुजा दोस्तों। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब भुजा की संख्या कितना है दोस्तों, इसमें 4 है, ठीक है ना। कौन समझ में आ गया आपको कि कौन हो गया है, भुजा हो गया। अब इसमें हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, शीर्ष की बात करने वाले हैं। किसका बात करेंगे, तो शीर्ष की बात करेंगे। देखिएगा शीर्षों की संख्या कितने दोस्तों, तो शीर्षों की भी संख्या कितना है, 4 है, ठीक है ना। कितना होगा, 4 होगा। ए बोलेंगे, बी बोलेंगे, सी एंड डी दोस्तों। जहां पर दो रेखा आपस में मिलती है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एक अगर बात करेंगे तो एक रेखा बी दिने से आया और एक रेखा डी दिने से गया है, जहां पर ये मिल गया है दोस्तों इसको हम लोग कोण बोलते हैं, इसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, इसी को हम लोग बिंदु भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, जनरली बात अगर आपसे कोई पूछेगा कि आयत किसे कहते हैं, तब बोलना है कि वैसा आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे देखिए ये भुजा इसकी बराबर और ये भुजा इसकी बराबर दोस्तों, ठीक है ना। एक आयत में कुल कितने कोण होते हैं भाई, तो एक आयत में कुल 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण। उसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा कि एक आयत में कितने भुजा होते हैं, तो आपको बोलना है 4 भुजा होते हैं। उसी प्रकार से अगर बोलेंगे कि एक आयत में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो आपको बोलना है 4 शीर्ष होता है, ठीक है ना। अगर इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बोला जाएगा इसमें कि प्रत्येक कोण की जो अगर मान पूछेगा कि कोण जो होगा, ठीक है ना, कोण, प्रत्येक कोण की अगर बात करेंगे दोस्तों तो प्रत्येक कोण हम इसमें कितना बोलेंगे, 90 डिग्री यानी 90 अंश का बनेगा। और टोटल की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 360 डिग्री बन जाएगा। ओके, इतना ये बेसिक बात है जो कि हमने नीचे क्लास में पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जनरली बात था। अब आइए इसमें हम देखने वाले हैं कि रेक्टेंगल यानी आयतन, आयत में जो फॉर्मूला बनता है वो किस प्रकार से बनता है और कैसे कैसे इसको हम लोग बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर समझिएगा, ये जो हमारा है दिया हुआ यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों क्या, लंबाई। यल से होता है दोस्तों क्या, लंबाई होता है, लेंथ हो गई, ठीक है ना। अगर ये यल है दोस्तों तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों यल हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर इसका बात हम कर लेंगे तो ये हमारा दोस्तों क्या है, बी है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, बी। तो उसी प्रकार जब ये बी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये भी हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आमने सामने की अगर भुजा बराबर है, आमने सामने की अगर भुजा बराबर है तो इसी को तो हम लोग आयत कहते हैं। अगर इसका मान 4 है तो ये हमारा 4 हो जाएगा, इसका 3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर बात यहां तक लग गया। अब बात हम समझते हैं कि पहला फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है दोस्तों। तो क्षेत्रफल के मतलब होता है दोस्तों एरिया, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है, तो ये जो पूरे का जो भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पूरा एरिया जो होगा ये क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो समझिए ध्यान से, अगर ये गुना और ये कर दिया जाएगा तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, पूरा ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो हम बोलेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर से होता है क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणित चौड़ाई होता है दोस्तों। ओके, अब आइए बात करते हैं कि दूसरा में दिया गया है कि आयत का परिमाप। तो सबसे पहले नंबर हम यहां समझते हैं, एक शब्द आया है परिमाप। परिमाप किसको कहते हैं दोस्तों, इस पर फोकस करते हैं कि परिमाप किसे कहा जाता है। तो परिमाप दोस्तों हम उसको कहते हैं जो ये आपको बाउंड्री मारा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरे बाउंड्री जो मारा हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो परिमाप कहते हैं। परिमाप के मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योगफल, ठीक है ना। जैसे देखिए ए बी एक भुजा हो गया, बी सी दूसरी भुजा हो गया, सी डी तीसरी भुजा हो गया, और डी ए या तो ए डी जो होता है चौथी भुजा हो गई दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चारों भुजा, मैंने इसलिए आपको पहले बताया हूं कि बाउंड्री जो मारा हुआ है, इस बाउंड्री, ये चारों
जो बाउंड्री मारा हुआ इसका जो योगफल आएगा इसी को हम लोग कहते हैं परिमाप बोलते हैं दोस्तों। आयत का परिमाप बराबर से होता है ये प्लस ये इंटू 2 होता है, ठीक है ना। 2 क्यों होता है सर, समझिएगा। देखिए एल कितना हो गया, मैं आपको यहाँ पर रफ करके बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से। एल तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर एल करेंगे दोस्तों, एल प्लस एल है ना, एल प्लस एल हो गया दोस्तों। अगर हम इसमें बात करेंगे फिर बी, तब बी भी हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना होगा, यहाँ पर अगर बात करेंगे प्लस में बी प्लस बी, तो ध्यान दीजिएगा एल प्लस एल तो कितना होगा 2l हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है। अब 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा एल प्लस बी दोस्तों, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप बराबर से जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला बनाने के लिए सीख रहे होंगे। मैं आपसे वादा कर रहा था कि ये चीज को कभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, इस पर आपको फोकस करना है, याद कभी नहीं करना, क्योंकि जब याद करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो ये कैसे बना, ये एल प्लस एल तो कितना हो गया 2l बोल सकते हैं, b प्लस बी तो कितना भी हो गया 2b हो गया, और 2l और 2b में अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या कॉमन निकल गया, तो 2 हमारा कॉमन निकल गया, बच गया क्या l प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि आयत का परिमाप बराबर से होता है दोस्तों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए ये भी आपको बात समझ में आ गया है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं लेकर के, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आयत का जो विकर्ण होता है, विकर्ण को समझने से पहले हम एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि अगर बात इसमें किया जाए दोस्तों, ठीक है ना, तो यही तो हमारा क्या है दोस्तों, विकर्ण है। क्या है ये विकर्ण है, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा कि एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। एक आयत में कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण दोस्तों, ठीक है ना। पहले यहां पर देखिए एक चीज को मैं लिखा हूं कि आयत में कुल विकर्णों की संख्या कितना बाबू, तो आयत में कुल विकर्णों की संख्या जो होता है वो हमारा 2 होता है। एक विकर्ण दोस्तों हमारा इस प्रकार से होगा और एक विकर्ण जो होगा दोस्तों हमारा इस प्रकार से होगा। एक विकर्ण हमारा BD हो गया, दूसरा विकर्ण हमारा हो जाएगा AC, यानी इस कोण से लेकर के इस कोण बन जाएगा, एक हमारा इस कोण से इस कोण। एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हमने यहां पर क्या बताया आपको, और दोस्तों इसको हम D से सूचित करते हैं, ठीक है, D फॉर डायगोनल, D से इसको हम सूचित करते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों एक विकर्ण हमारा ये हो गया, अगर एक विकर्ण अगर बात करेंगे दोस्तों, एक विकर्ण जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक विकर्ण हमारा ये हो जाएगा, तो विकर्ण कितना हो गया दोस्तों, तो विकर्ण हमारा 2 हो गया। यहां पर हम इसको D से सूचित करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, किस प्रकार से बनाना है वो चीज को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर हम यहां पर करते हैं D का स्क्वायर बराबर से L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होता सर, क्योंकि यहां पर D कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। तो D का स्क्वायर और L प्लस B, अगर दोस्तों इसको देखा जाए तो ये अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर जब हटेगा तो क्या आ जाएगा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो अगर पूछा जाएगा कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, तब बोलना है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार मैंने आपको पूरा फिर से क्लियर करवाता हूं कि आयत किसे कहेंगे, तो ऐसा आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए ये भुजा इसकी बराबर और ये भुजा इसकी बराबर। एक आयत में कुल कितने कोण होते हैं, तो 4 कोण बोलना है, मैंने लिख दिया, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D होता। एक आयत में कुल कितने भुजा होते हैं, तो 4 भुजा होते हैं, AB, BC और DC और AD, ठीक है। चलिए एक विकर्ण में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष की संख्या 4 होता है, A, B, C एंड D होता है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा कि एक आयत में प्रत्येक कोण का मान जो होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अगर ये पूरे का बात किया जाएगा तो 360 डिग्री होता है। एक आयत में कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। जैसा मैंने बता दिया यहाँ पर कि आयत में कुल विकर्णों की संख्या 2 होते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुण चौड़ाई, और आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और आयत में कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के बाद कभी भी आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो इस टाइप से आप फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं। आइए इसको नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो आयत का विकर्ण होता है दोस्तों वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं दोस्तों, आपस में बराबर होते हैं। जो आयत में हमारा विकर्ण होता है वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं आप विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण जो होते हैं दोस्तों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं।
पहली बात हो गया कि ये जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी समद्विभाजित भी करते हैं और प्रतिच्छेद भी करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब दोस्तों ये काटना, समद्विभाजित मतलब होता है कि समद्विभाजित मतलब हुआ कि बराबर बराबर भागों में इसको बांटना। दोस्तों अगर इस कोण की मान x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी दोस्तों x हो जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कभी भी आपको फॉर्मूला को रटने की झंझटे नहीं रहेगा। आज से झंझटे आपको फॉर्मूला को रटने का जो है वो खत्म हो चुका होगा। दोस्तों इसको 1 से 2 बार आप देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बारीकी से क्लियर करवा रहा हूं। दोस्तों तो वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आप बार बार 10 वीडियो को देखते हैं, सभी अलग अलग प्रकार को देखते हैं, तब आपका दिमाग बोन्स करता है और समझ में भी चीजों ज्यादा नहीं आता है। लेकिन जब आप एक वीडियो को 2 बार 3 बार कवर करिएगा दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हर एक एक पॉइंट जो है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है स्क्वायर यानी वर्ग। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, कि वर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहता। वैसा आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर कहते हैं। दोस्तों ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। जो चीजें हमने रेक्टेंगल में पढ़े हैं दोस्तों वही चीज हमको स्क्वायर में पढ़ना है। केवल सभी का फॉर्मूला खाली हम लोग अलग करेंगे। बाकी देखिए दोस्तों, मैंने आयत में पढ़ाया हूं कि उसमें 4 कोण होते हैं, 4 भुजा होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, और दोनों विकर्ण आपस में कैसी होती है, तो बराबर होती है और एक दूसरे को समद्विभाजित करती है दोस्तों, और प्रत्येक कोण 90 अंश का बनाती है दोस्तों। और एक आयत में जो है वो 360 डिग्री होता है टोटल कोणों की योग, और प्रत्येक कोण की मान 90 डिग्री का होता है। सेम दोस्तों वही चीज हमको स्क्वायर यानी वर्ग में पढ़ना है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हम नाम देते हैं, यहां पर कुछ भी मैंने बोला A, यहां से बोला B, यहां बोला C और यहां बोला दोस्तों D। क्लियर हो गया यहां तक ले। अब देखिए हमने क्या बोला कि अगर बात करेंगे कोण की तो इसमें 4 कोण है दोस्तों। ठीक है, देखिए 2 कोण, यहां पर तीसरा कोण और चौथा कोण दोस्तों। ठीक है, और ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है ये सभी का सभी 90 अंश का बनाता है यानी 90 डिग्री का बनाता है दोस्तों। अगर सभी का आप योग करिएगा तो ये चलाएगा 360 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो हालांकि हम अभी ये चीजें आपको नहीं बता रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पर आपको बता दूं, हिंट कर दूं कि ताकि ये चीजें जो पीछे वाला बात है वो आपको थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे इसमें कोण की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो कोण बोलेंगे तो 4 हो जाएगा कोण। कौन कौन सा होगा सर, तो कोण A बोलेंगे, कोण B बोलेंगे, कोण C बोलेंगे और कोण D बोलेंगे दोस्तों। A B C D। ठीक है, चलिए अगर हम बात इसमें करेंगे भुजा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तब भुजा हमारा कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा AB और उसके बाद BC, उसके बाद CD, उसके बाद AD। ठीक है, इसमें BA चाहे AB लिखें बात बराबर, इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कोण भुजा हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इसमें शीर्ष की बात करते हैं। तो शीर्ष समझिएगा, शीर्ष क्या है, तो शीर्ष जो होता है जहां पर 2 रेखाएं आपस में मिलती है, मैंने बता चुका हूं, उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। तो देखिए शीर्ष में हो जाएगा मेरा A B C और D हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया। अगर इसी में हम बात कर लेते हैं कि प्रत्येक कोण जो होता है एक वर्ग में या एक आयत में, इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा दोस्तों, तो 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आ गया है, ठीक है ना। और टोटल कोणों की अगर बात करेंगे, टोटल कोण की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए यहां तक बात आपको समझ में आ गया। ये सभी जनरल बात है दोस्तों, इसलिए इस पर मैंने ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। मैंने केवल एक रिवीजन के तौर पर मैंने आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने रेक्टेंगल में मैंने एक रिवीजन के तौर पर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया हूं। बाकी ये सभी तो मैंने नीचे क्लास में ही पढ़ा देता हूं दोस्तों, और बच्चे जानते भी हैं। ठीक है, तो अभी जो है दोस्तों थोड़ा एडवांस लेवल पर चल रहा हूं, इसलिए मैंने इस पर पूरा फोकस नहीं करवा रहा हूं। हालांकि मैंने लगभग चीज बता ही देता हूं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कहीं छोड़ता भी नहीं चीजों को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले नंबर विकर्ण की दोस्तों। तो सेम जैसे विकर्ण हमने आयत में बनाया हूं, उसी प्रकार से हमने वर्ग में बनाएंगे। तो ये 2 विकर्ण हो गया, और इसको हम लोग D से सूचित करेंगे दोस्तों। और यहाँ जो सभी का सभी ये जो काट रहा है दोस्तों एक दूसरे को, ये सभी कैसे काट रहा है,
तो ये सभी का सभी जो है 90 अंश का वहां पर कोण बना रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गया। अब हम कहते हैं क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। जैसे अगर हम बात आपको कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कोई खेत उत है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, मान लेते हैं इसकी लंबाई है 4 मीटर और इसका है जो है मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक है ना, तो इसका पूरा का पूरा ये क्षेत्रफल जो है अंदर की जो भागे है वो क्या आएगा, तो 4 दूनी कितना होता है 8, यानी 8 मीटर स्क्वायर। ये जो है पूरा का पूरा हमारा ये क्षेत्रफल इसका निकल के आ गया दोस्तों। क्लियर बात हो गया। ये दोस्तों हमारा ए हो जाएगा, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये भी हमारा ए हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो वर्ग होते हैं इसके भुजा जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये भुजा जो दोस्तों है ये सभी आपस में एक दूसरे को क्या है, तब बोलेंगे दोस्तों क्या, बराबर है। अगर इसका मान ए बोलेंगे तो सभी का सभी तीनों क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों। अगर इसका मान ए है तो सभी का सभी मान कितना हो जाएगा भाई, तो सबका सब जो है वो ए ही हो जाएगा, ए इसका मान हो जाएगा। अगर इसको हम मान लेते हैं कि 3, तो ये सभी का सभी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इस वजह से होती है। ठीक है ना, तो इसका हमको कहा गया है क्षेत्रफल निकालने दोस्तों। जब क्षेत्रफल जब इसको निकालेंगे तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि ये इसका मान लेते हैं लंबाई है और इसका चौड़ाई है, तो ए गुने ए करेंगे, तो ए गुने अगर ए कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। इसी को अगर हिंदी में बात करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर से जो निकल के आएगा वो मेरा भुजा स्क्वायर आएगा, या इसको हम कह सकते हो तो ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तब वर्ग का परिमाप किससे कहते हैं, तब परिमाप कहते हैं कि परिमाप का जो मतलब होता है चारों भुजाओं है ना, चारों भुजाओं का योग की जो होता है वो बराबर होता है ना। ये देखिए ये भुजा और ये भुजा जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, चारों आपस में बराबर होता है। ठीक है ना, तो किसको हम बोल सकते हैं 4 गुने ए। इसका ये मतलब होता है कि 4 गुने भुजा, तो वर्ग का परिमाप बराबर से हो जाएगा 4 गुने भुजा। क्या होगा, 4 गुने भुजा होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर से क्या होगा। तब वर्ग मतलब क्या हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे कि डी का स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम बोलेंगे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी लंबाई गुनी चौड़ाई बोलेंगे। ठीक है ना, अब अगर इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डी बराबर से रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर। क्लियर हो गया है। अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2a का स्क्वायर आ जाएगा। अगर 2a का स्क्वायर आ गया दोस्तों, तो अगर a हम इसमें से पहले इसको हम काट लेते हैं, ठीक है ना, a हम इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। तो इसको हम बोलेंगे क्या कि वर्ग का विकर्ण बराबर a इंटू रूट अंडर 2 होता है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक वर्ग में कुल कितने विकर्ण होते हैं। तो एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं दोस्तों। बात एक वर्ग हमेशा आयत होता है पर आयत वर्ग कभी नहीं होती है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए हमारा एक ये क्या है, एक हमारा मान लेते हैं यहाँ से ये एक वर्ग है, ठीक है ना। तो ये अगर वर्ग है तो अगर इसको हम बीच से दोस्तों काट देंगे तो ये हमारा किसका रूप ले लिया है, तो ये हमारा आयत का रूप ले लिया है। ठीक है ना, ये पूरा अगर बात करेंगे तो मेरा वर्ग था, लेकिन जब इसको बीच से हमने काट दिया तो ये क्या बन गया, मेरा एक आयत का रूप ले लिया दोस्तों। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बोला हूं कि एक वर्ग सदैव आयत होता है पर आयत वर्ग नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज मैं इस वीडियो में 2 टॉपिक को कवर किया हूं दोस्तों। एक रेक्टेंगल यानी आयत, दूसरा मैंने कवर किया हूं दोस्तों स्क्वायर यानी वर्ग। दोस्तों वीडियो अधिक लंबा होने के कारण से मैंने इसको यहां तक छोड़ता हूं। बहुत जल्दी मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में